25 साल तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। मान्यवर काशीराम साहब के बनाए हुए कैडर है हम लोग। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी 28 तारीख को मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद मैं पूरी तरह से उनसे प्रभावित हो गया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम जिस तरह से बीएसपी कभी यहाँ मजबूती से हम लोग 9 में से 5 विधानसभा सीट जीतकर हम लोगों ने दिया था। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग काम करेंगे और समाजवादी पार्टी गोरखपुर की 9 में से कम 7 विधानसभा की सीटें जीतकर हम लोग इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक भाजपा का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी एम और वाई की पार्टी है, मतलब मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय। पूर्व बसपा के बड़े नेता जो अब समाजवादी पार्टी पे रुख कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिए हैं, उनसे जानेंगे क्या कारण रहा कि उन्होंने पिछली पार्टी बसपा को छोड़ दिया। नमस्कार सर, क्या कारण रहा कि बसपा से करीबन दशकों से आप राजनीति करते आए और क्या ऐसा हुआ कि मोह भंग हो गया और समाजवादी में जुड़ना पड़ा? पूर्व मुख्यमंत्री हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। नहीं, एक सवाल ये उठ रहा है कि जब देखा जाए तो जब से राजनीति आपने शुरू की, ये कह सकते हैं, तो आप यहाँ के मजबूत नेता माने जाते थे बसपा के। आपके साथ बसपा के अच्छे वोट बैंक थे, आपने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, तो मतलब अचानक मोह भंग हो जाना? अचानक मोह नहीं भंग हुआ है। कुछ उसके बारे में खुल के बताइए भाई। पिछले 2-3-4 सालों से ऐसे समझिए 2022 चुनाव के बाद से ही ऐसा लगने लगा कि हम लोग के अंदर जो पीड़ा है सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा है, जो 2022 वाले इलेक्शन में ऐसा लगा कि हम लोग की वो पीड़ा जो हम लोगों का मिशन मूवमेंट है उस तरफ काम नहीं हो पा रहा है। तो 2022 से ही मोह भंग हो गया था पार्टी से और भंग चल ही रहा था। मगर अब धीरे धीरे 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। मान्यवर काशीराम साहब के बनाए हुए कैडर है हम लोग और 25 सालों तक काम किया था बीएसपी में। तो एक बैग से तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रहा था आदमी। धीरे फिर समाजवादी पार्टी की तमाम चीजों को देखा, समझा, जाना, बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद जब इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी 28 तारीख को मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद मैं पूरी तरह से उनसे प्रभावित हो गया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया और अब आजीवन समाजवादी पार्टी में ही काम करना है। आजीवन समाजवादी पार्टी में ही काम करना है। अच्छा, एक चीज और माना जाता है कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समय था कि सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी बीएसपी, और अब की स्थिति ये है कि जिस तरीके से उसका जनाधार कम हो रहा है, तो सबसे हल्की पार्टी अब इस वक्त की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी ही हो गई। सब लोग आ गए। सब लोगों के आने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी आप 2027 के चुनाव में देखिएगा। जिस तरह से बीएसपी कभी यहाँ मजबूती से हम लोग 9 में से 5 विधानसभा सीट जीतकर हम लोगों ने दिया था। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग काम करेंगे और समाजवादी पार्टी गोरखपुर की 9 में से कम 7 विधानसभा की सीटें जीतकर हम लोग इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 9 में से कम 7 जीतेंगे हम लोग। 9 में से 7 एकदम फाइनल, एकदम जीतेंगे, हर कीमत पे जीतेंगे। अरे 9 में से 5 जब बीएसपी के लिए हम लोग काम कर रहे थे 9 में से 5 जीते थे हम लोग 2007 में। ऐसा थोड़ी है, 9 में से 5 जीते थे और इस बार तो 9 में से 7 जीतना है। हाँ। अच्छा, एक भाजपा का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी एम और वाई की पार्टी है, मतलब मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय, उनको लेके बस समाजवादी पार्टी चलती है। इस पे आप क्या कहेंगे? भाजपा का हमेशा आरोप लगता रहा है कि एम और वाई को लेके चलती है। समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में है। 110 से ज्यादा विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में है और नेता सदन कौन है? वाई है कि एम है? कौन है बताइए? कौन है? अरे भाई, सब लोग जानते हैं कौन है। तो नेता सदन वाई और एम तो नहीं है। तो वाई थे कि एम थे? ये आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगाते रहे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है? गोरखपुर जनपद का जिला अध्यक्ष कौन है? कहाँ वाई एम आपको दिख रहा है? हमको तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। गोरखपुर जिले में जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, कहाँ वाई एम नाम है ना वाई? कहाँ है? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है।
अब भाई ज्यादा तादाद में जो समाज जुटा है जिस पार्टी से, तो वो अधिक तादाद में आपको दिखेगा ही, क्योंकि ज्यादा संख्या में वो लोग जुटे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, संख्या बल में ज्यादा है, राजनीतिक लोग हैं तो दिख रहे हैं, मगर की पोस्ट पे, एक्टिव पोस्ट पे तो वो लोग नहीं है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अच्छा, तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिल करके, और उसके अलावा भी स्वर्ण समाज के जो मजबूत लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के इस तरह के लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो सब लोग भी भाजपा तो हमेशा आरोप लगाती रही है ना कि पिछड़ा आपके साथ है ही नहीं है, सामान्य वर्ग आपके साथ है ही नहीं है, ब्राह्मण आपके साथ है ही नहीं है, आपके साथ बस दो लोग हैं, एक यादव एक मुस्लिम। भाजपा हमेशा आरोप लगाती है। दो ही लोग मिलके 44 प्लस हो गए, तो कहीं सब मिल गए क्या होगा? अगर भाजपा दो को बताती है तो दो ही थे, तो 44 प्लस एमपी जीते हैं, और कम से कम 8 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने हमको जबरदस्ती डीएम एसपी को मिला के हराया है। माननीय सदल प्रसाद जी को जबरदस्ती हरा दिया गया। अच्छा, सब लोग गवाह है इस बात के। तो इस तरह से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां जबरदस्ती 5000 से कम अंतर से हरा दिया। तो अगर सिर्फ दो ही वर्ग मिलके इतना है, तो अभी तो भाजपा की अपनी सोच, और भाजपा को लगता होगा कि दो ही लोग रहते हैं उत्तर। भाजपा का एक पोस्टर भी लॉन्च हुआ है, स्लोगन की कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद एक आपकी तरफ से कोई एक पोस्टर चालू हुआ है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, सबका एक स्लोगन आ गया, तो इस पे क्या कहेंगे? तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये एकदम सही स्लोगन है, सब लोग जुड़ के जीतेंगे। 90,000 पहले ही चला गया, इसको हम अपने पास ही नहीं रोक पाए। तो अब जो 70-80 रुका था, वो मेरे जाने के बाद समाजवादी पार्टी में चला जाए, वापसी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।